हेलो फ्रेंड्स। आज से हम इंग्लिश के तमाम टेंसेस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं वन बाय वन आपको तमाम टेंसेस सिखाऊंगी इसके फार्मूलाज और एग्जांपल्स के साथ। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेसन। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि टेंसेस तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और हर एक टेंस की आगे चार चार काइंड्स होती हैं, जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह पास्ट के चारों इसी तरह की काइंड्स होती हैं और फ्यूचर के भी इसी तरह चार काइंड्स होती हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिफ़ाइन करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टेंस है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज़ अ वर्ब फॉर्म दैट इज़ यूज्ड टू स्टेट फैक्ट्स, रिपीटेड एक्शंस एंड हैबिट्स। यानी फ़ेल हाल का जो ज़माना होता है या फ़ेल हाल का जो टेंस होता है, उसको उसमें हम कौन सी चीज़ों को बयान करते हैं, फैक्ट्स को बयान करते हैं। हमारे रिपीटेड एक्शंस होते हैं जो हम डेली बेसिस पे करते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, हम कपड़े पहनते हैं, हम नहाते हैं वगैरह। इसके अलावा हमारी हैबिट्स इसमें आ जाती हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे स्टेट फैक्ट्स होते हैं, रिपीटेड एक्शंस होते हैं और हमारी हैबिट्स शामिल होती हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। और अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो है, वो फाइल जो है काम करने वाला, हमारे पास सिंगुलर आ जाए या ही शी इट प्रोनाउन में से कोई आ जाए, तो हम वर्ब के साथ एस और ई एस का इजाफा करते हैं। वर्ब में एस और ई एस का इजाफा करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने के लिए इसका फार्मूला क्या होगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही गोज़ टू स्कूल। अब अगर हम इस टेंस में देखें तो ही क्या है? सब्जेक्ट है। गो क्या है? वर्ब है। और ऑब्जेक्ट इसमें क्या आएगा? स्कूल। ही गोज़ टू स्कूल। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी या इट या इसके अलावा कोई सिंगुलर नाउन जैसे किसी शख्स का नाम आ जाए या किसी चीज़ का नाम आ जाए, तो हम वर्ब के साथ एस और ई एस का इजाफा करते हैं। तो यहाँ पे हमने गो के साथ ई एस का इजाफा किया। दूसरी एग्जांपल है आई ईट मील। मैं खाना खाती हूँ। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, ईट खाना यानी वर्ब है, और मील इसमें ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमने ईट के साथ एस और ई एस का इजाफा नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये है सब्जेक्ट जो है, ये ही, शी, इट और सिंगुलर कैटेगरी से हमारे पास नहीं आता। उसके बाद अगर देखें तीसरी एग्जांपल, दे प्ले, वो खेलते हैं। तो यहाँ पे दे जो है ये प्लूरल है, तो इसके लिए भी हम वर्ब के साथ एस और ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को हम नेगेटिव में कैसे यानी मनफी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो डू नॉट और डज नॉट एज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ हम डज नॉट का यूज़ करते हैं, और आई, वी, दे, यू प्लस प्लूरल नाउन्स के साथ हम डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसके लिए हम फार्मूला क्या यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू और डज यहाँ पे आएंगे, प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम इसकी एग्जांपल्स को देखें तो वही सिंपल की एग्जांपल्स को हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। ही डज़ नॉट गो टू स्कूल। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को सिंपल से नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं और सिंगुलर की सूरत में जो हमने एस और एस का इजाफा किया होता है उसको हम रेस कर देते हैं, मिटा देते हैं। अगली एग्जांपल है आई डू नॉट ईट मील, दे डू नॉट प्ले। उसके बाद हम देखते हैं कि हम इन सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव यानी सवालिया फ़िक्रों में कैसे तब्दील करेंगे। तो उसके लिए हम एक रूल पढ़ते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को हमेशा हम फ़िक्रे के शुरू में लिखते हैं। सो हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज्ड इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस। इसका फार्मूला क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। उन्हीं एग्जाम्पल्स को हम इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। डस ही गो टू स्कूल? क्या वो स्कूल जाता है? डू आई ईट मील? क्या मैं खाना खाती हूँ?
डू दे प्ले, क्या वो खेलते हैं? उसके बाद हम देखते हैं कि इस टेंस के फ़िक्रों को हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यानी अगर कोई फ़िक्रा हमारे पास एक ही वक्त में मनफ़ी और सवालिया दोनों सूरतों में आ जाए, नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों में, तो उसको हम कैसे बनाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज्ड इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड नॉट आफ्टर सब्जेक्ट, और आखिर में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यानी अगर फ़िक्रे को हम सवालिया तरतीब दे लेते हैं तो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हम नॉट लगाएंगे। फार्मूला देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। उन्हीं एग्जांपल्स को मैं आगे लिख रही हूँ। एग्जांपल्स हैं डस ही नॉट गो टू स्कूल, डू आई नॉट ईट मील, क्या मैं खाना नहीं खाती हूँ, क्या वो स्कूल नहीं जाता है, डू दे नॉट प्ले, क्या वो नहीं खेलते हैं। फ्रेंड्स, इन तमाम टेंसेस में माहिर होने के लिए अपनी पेंसिल कॉपी अपने पास रखिएगा और इन तमाम पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिएगा। फ्रेंड्स, आखिर में हम देखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड वाले फ़िक्रों को हम कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, यानी WH क्वेश्चन जो होते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु एंड हुम, अगर ये हमारे सेंटेंसेस में आ जाते हैं तो इनको बनाते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स को मुश्किल पेश आती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड्स आर यूज्ड इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड आफ्टर द सेंटेंस इज़ इंट्रोगेटिव। यानी अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो उसको हम फ़िक्रे के शुरू में लिखेंगे और उससे अगले वाला फ़िक्रा जो है वो हम इंट्रोगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों में से कोई एक लिख दें तो हमारा फ़िक्रा ठीक हो जाता है। इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने वही एग्जाम्पल्स आपकी आसानी के लिए आगे लिखी हैं। तो ये है कि क्या वो स्कूल क्यों जाता है, वाई डज़ ही नॉट, वो स्कूल क्यों नहीं जाता है, वाई डज़ ही नॉट गो टू स्कूल। अगला फ़िक्रा है व्हेन डू आई नॉट ईट मील, मैं कब खाना नहीं खाता हूँ। वेयर डू दे नॉट प्ले, वो कहाँ नहीं खेलते हैं। सो गाइस, ये था हमारा आज का लेसन। आई होप कि आपको समझ आया होगा। फ्रेंड्स, इन तमाम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करके आप टेंसेस में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो इन तमाम सेंटेंसेस को रिपीट कीजिएगा और मिलते हैं नई वीडियो में नई लेसन के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।